सभी को नमस्कार। आज 22 मार्च है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो बिहार दिवस है 22 से लेकर 26 मार्च तक पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। इस बार के बिहार दिवस का जो थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। इस थीम बेस्ड अगर क्वेश्चन 70 बीपीएससी मेंस में अगर पूछेगा, चाहे वो जीएस पेपर फर्स्ट करंट अफेयर्स में पूछ सकता है, इवन यहाँ तक कि जीएस पेपर 2 सेकंड पेपर में भी पूछ सकता है। तो अगर इस थीम से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरीके से लिखा जाए और किस डायमेंशन से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। बाकी इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउन करके इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। देखिए, उन्नत बिहार विकसित बिहार इस बार का मेन थीम है। आखिर हमको इस थीम को अपनाने की क्या नीड पड़ी। आज़ादी के 75 ईयर हो चुका है। अदर राज्यों के कंपेयर में बिहार अभी भी विकसित नहीं बन पाया। तो आखिर ये क्या वजह क्या है, इतने आज़ादी के साल बाद भी हम विकसित बिहार क्यों नहीं बन पाए, ये हम चर्चा करेंगे। फिर देन इसमें ये देखेंगे कि विकसित बिहार बनने में क्या क्या हमारे सामने चुनौतियाँ या चैलेंजेज हैं, वो देखेंगे। फिर इस चुनौतियों को दूर करने के लिए हमको कौन सा मेन फोकस एरिया रखना चाहिए, किस किस एरिया पे हम काम करेंगे ताकि आने वाले 20-25 वर्षों में एक विकसित बिहार का मेरा सपना पूरा हो सके। और इस दिशा में हमारी बिहार सरकार क्या काम कर रही है, कौन कौन सा स्कीम लॉन्च की है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी विकसित बिहार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, हम केंद्र सरकार के भी कुछ योजनाओं या कार्यक्रम का इसमें हम जिक्र करेंगे। और अंतिम में एक हम इसमें आपको निष्कर्ष भी बताएंगे। आखिर मैं ये लेक्चर लेने का मेन वजह ये है, अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड में देखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछता है कि बिहार के विकास में मुख्य आर्थिक और सामाजिक बाधाएं क्या है, ठीक नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बिहार के विकास के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि थोड़ा सा इसका भूमिका हम लोग देख लेते हैं कि 2025 में 22 से 26 मार्च तक बिहार दिवस का जो उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम पर पूरे राज्य में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा या किया जा रहा है। 2045 के विकसित बिहार के लक्ष्य को साधते हुए इस दिशा में राज्य कहाँ तक कितना प्रगति किया है, इसको रेखांकित किया जाएगा। तथा इस दिशा में अपने प्रयासों को और तीव्र गति देने हेतु सभी नागरिकों के साथ ही राज्य सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करने का संकल्प लेंगे। ऐसा कुछ आप भूमिका में लिख सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 75 ईयर आज़ादी के बाद भी हम विकसित क्यों नहीं बन पाए। देखिए, पहला जो कारण इसमें है, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ रेलवे में जो है ना कच्चा माल ढोने में समान किराया नियम लागू हुआ था। समान किराया नियम का मतलब ये हुआ, अगर आप बिहार से कोई तो कोयला या कोई कच्चा लोहा अगर आप मान लीजिए कि धनबाद या किसी और जगह ले गए या आप कहीं बम्बई ले गए, तो आपको किराया समान लगेगा, ठीक ना। इसमें ये हुआ कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, यहाँ का कच्चा माल की किराया सेम लग रहा था, कच्चा माल कहीं और लेके गया, मतलब उस राज्य का विकास हो गया। बिहार में कोई बड़ा आप देखिएगा ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया आज़ादी के बाद। तो ये आप लिख सकते हैं कि रेलवे में कच्चा माल ढोने का जो समान किराया नियम लागू किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधन का लाभ ना उठा सका और राज्य के संसाधन से दूसरे राज्यों का विकास हुआ और वहाँ हुआ औद्योगिकीकरण, बिहार का नहीं, मतलब उसमें बिहार झारखंड एक ही था, ठीक ना। उसके बाद आप देखिएगा आज़ादी के बाद ही जो है सरकारी उपेक्षाएं, मतलब कि इस तरह का नीति कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षाएं था। उस अपराध का भी कुछ कुछ मामला था, ठीक है। मैं इसमें आपको वो पॉइंट में कुछ कारण बताओ क्यों नहीं हम बन पाए। राजनीतिक अस्थिरता का आप जिक्र कर सकते हैं, कानून व्यवस्था की कमी का जिक्र कर सकते हैं, गरीबी की का भी काफ़ी था और शिक्षा का रेट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक ना। फिर इसमें जो है ना कौशल विकास की कमी, आधारभूत संरचना की कमी, बिजली पानी सड़क नवाचार निवेश पूंजी निर्माण, ये सब स्टार्टिंग से बिहार में नहीं किया गया। बाकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही थी और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल नहीं था। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग एक लैंड लॉक स्टेट हैं, जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ गोवा है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, ये सब कहीं तटीय राज्य है। इसको आयात निर्यात में काफ़ी फायदा होता है क्योंकि यहाँ पे तो व्यापार काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन बिहार एक लैंड लॉक स्टेट होने की वजह से ये हम इससे चूक जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक ना। फिर लाल फिदाशाही अफसरशाही का भी मामला है, रोजगार फिर की कमी है, बेरोजगारी है, ठीक ना। फिर आपका तकनीकी बहुत आउटडेटेड तकनीक हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना। फिर
60-70 के दशक में ये था कि बार बार हमारे यहाँ की सरकार चेंज हो रही थी, मुख्यमंत्री चेंज हो रहे थे, तो वहाँ भी समस्या था, कोई बड़ी नीति पॉलिसी नहीं बन पाई। और सबसे बड़ा झटका कब लगा? 2000 में, जब झारखंड हमसे क्या हो गया, अलग हो गया और मैक्सिमम प्राकृतिक संसाधन कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। और ठोस कोई ऐसा पॉलिसी या कोई योजनाएं मतलब आज़ादी के बाद 80, 90 या 2000 के दशक में नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग एक विकसित राज्य नहीं बन पाए और हमारी गिनती एक बीमारू स्टेट में होने लगी। ठीक ना? तो ये कहीं ना कहीं इतना आप लिख सकते, मतलब ये जितना मैं बताया पॉइंट, आप इसमें 4-5 पॉइंट जो भी है आप आंसर में पुट कर सकते हैं। अब देन हम आते हैं कि ये जो उन्नत बिहार, विकसित बिहार है सपना हम लोग का, इसके सामने कौन कौन सी मेन आपकी है चुनौतियाँ। देखिए, पहला इसमें क्या है? क्लाइमेट चेंज। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देखेंगे बिहार के, चाहे नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, दोनों का प्रभाव दिख रहा है। इधर बाढ़, सूखा या और भी कई सारे मानसून की अनिश्चितता की घटनाएं होती रही है। ठीक, फिर आय के स्रोत में कमी है, पलायन बढ़ रहा है। आप देखिएगा दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हमारे यहाँ के लोग काम करने जा रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ देखिए, जब त्यौहार आता है कितना भीड़ आता है आने जाने का। रोजगार परक क्षेत्र जैसे कि वस्त्र निर्माण क्षेत्र हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया या कृषि पे आधारित उद्योग है, इसका भी अभाव दिखाई पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में कमी है, पर कैपिटा इनकम भी कम है, यहाँ पे सीमित ऊर्जा संसाधन हमारे पास है। फिर आपका यहाँ पे हमारे यहाँ डिजिटल की कमी है। ठीक है, ये दिखा सकते हैं। तकनीकी कम प्रयोग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बहुत कम देखा जाता है। ये सब है हमारे सामने चुनौतियाँ उन्नत बिहार और विकसित बिहार को बनाने में, ये दिखा सकते हैं। ठीक ना? उसके बाद यहाँ पे कृषि का पिछड़ापन दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक ना? फिर यहाँ कास्ट सिस्टम भी 1-2 पॉइंट, जो जाति प्रथा हमारे यहाँ, जो कास्ट सिस्टम मतलब कास्ट के नाम पे वोट देना, ये सब चीज़ें हैं। जातीय हिंसा की भी घटनाएं होती रहती है। तो ये आप दिखाइएगा चुनौतियाँ। अब आते हैं वो कौन सा हमको फोकस एरिया है। देखिए, पहला जो है ना, आप दिखा सकते हैं कि हमको हेल्थ सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है। क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो प्राइवेट जो हेल्थ सेक्टर है, मैक्सिमम लोग वहीं इलाज करने जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप इलाज करने जाइएगा तो वहाँ तो लोगों का खर्चा होता है, तो मैक्सिमम लोग खर्चा हेल्थ में कर रहे हैं, बीमारी में कर रहे हैं। क्यों नहीं हमको अच्छा एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम डेवलप करें ताकि लोगों को मुफ्त में इलाज हो। हालांकि सरकार प्रयास कर, लेकिन और भी करने की आवश्यकता है। हमको पूंजी निर्माण बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसे होगा? कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्थ में करेंगे, स्किल में करेंगे, तभी तो ये मेरा होगा ना। हमको क्षमता निर्माण अपने राज्य की बढ़ानी पड़ेगी। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे हमारे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का है या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का है, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री का काफ़ी संभावनाएं है, लेकिन वैसा कुछ प्रयास नहीं हो रहा है। ठीक ना? हमको निवेश बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट अदर स्टेट से, अदर कंट्री से भी हमको यहाँ निवेश बढ़ाना पड़ेगा। बिहार बिजनेस मीटिंग हमको बार बार करना पड़ेगा। ठीक ना? फिर समझने वाला सड़क है, बिजली है, पानी है, निरंतर विकसित करना पड़ेगा। तकनीक के बेहतर प्रयोग पर ध्यान देना पड़ेगा। ब्याज मुक्त ऋण देना पड़ेगा उद्योगों को या किसानों को। ठीक ना? उद्योग में देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। लैंड बैंक का निर्माण कर सकते हैं। फिर हमको पर्यटन का विकास कर सकते हैं। इथेनॉल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग है, बता एमएसएमई है, कुटीर उद्योग है, विनिर्माण है, निर्माण है, आईटी सेक्टर है, प्लास्टिक उद्योग है, वस्त्र चल, इन सब पर उद्योगों पर हमको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। शिक्षा में बता देखिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दे सके। ठीक है ना? रोजगार परक होनी चाहिए, कौशल युक्त होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान बढ़े। ठीक ना? प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हो। ठीक ना? और केंद्र सरकार से भी हमको अपेक्षित सहयोग की आवश्यकता है और केंद्र राज्यों में कोऑर्डिनेशन की काफ़ी बड़ी आवश्यकता है ताकि बिहार विकसित राज्य बन सके, निर्यात को प्रोत्साहन कर सकते हैं। ये सब हमको फोकस एरिया है। कृषि में हम कर सकते हैं। तो ये सब आप ना जब एग्जाम में लिखते, ऐसे 5-6 डायमेंशन में अगर बातों को लिख देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट पूछे, लॉन्ग पूछे, आप यहाँ से पॉइंट उठाइए और अपने आंसर में पुट कीजिए, काफ़ी बेहतर मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ हम आते हैं कि देखिए, अब जब भी कभी आंसर लिखे तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो आपको कम से कम 4-5 कार्यक्रम का नाम भी याद होना। हालांकि मैं इसमें 15-20 कार्यक्रम आपके सामने चर्चा कर देता हूँ, बाकी आप अपने आंसर में 4-5 का भी अगर जिक्र करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार देखिए, पहला देखिए यहाँ पे क्या है, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक योजना है, SC/ST उद्यमी योजना है और BC/EBC उद्यमी योजना है। तो आप किसी एक का नाम लिख देंगे या लिख देंगे कि कई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए उद्यमी योजना चलाई जा रही है, आप लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए आपका मुख्यमंत्री कृषि फंड योजना है, मुख्यमंत्री निजी कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कर रही है। फिर मुख्यमंत्री सोलर रूफटॉप योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। फिर मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप का जिक्र करेंगे, 1, 2, 3, ये तो खत्म हो चुका, चौथा भी चल रहा है। 7वीं से मतलब पहला जो 7वीं से था 2015 से 20 तक चला, दूसरा अभी 20 से कब तक 25 तक चलेगा।
फिर आपका औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 आया था, इसका जिक्र करेंगे। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और श्रम नीति 2023 आया था। फिर बिहार पर्यटन नीति 2024 आया था। मुख्यमंत्री लघु उद्यम 2024 में आया था। इसे आप जिक्र कर देंगे। बाकी का सेंसस हुआ है, साइकिल योजना बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। फिर स्थल प्रोत्साहन नीति है, खाद्य परिवहन नीति अभी आएगा, मुख्यमंत्री औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है, आजीविका मिशन है, कन्या उत्थान योजना है, ठीक ना, पेंशन योजना है वृद्ध के लिए, विधवा के लिए। मतलब ये सब आप देखिए, सब नहीं लिखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपको इससे लगे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए जल जीवन मिशन है, जीविका मिशन चल रहा है, ठीक ना। फिर आपका एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरिंग का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज देखिए हर एक जिले में खोलने की कोशिश की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI को बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। जनरल बजट किया जा रहा है, बाल बजट का मतलब हर एक साल पेश होता है, ग्रीन बजट पेश होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ है, ठीक ना। फिर आपका यहाँ पे गुड़ उत्पादन उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। तो कई सारा काम इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब एक्स्ट्रा लिख दिया गया, आप इसमें वीडियो पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी अब केंद्र सरकार देखिए क्या क्या कर रही है। देखिए केंद्र सरकार जैसे आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन चलाए, मतलब कि बिहार को मिला है। फिर बनारस कोलकाता गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस भी बनाया जा रहा है। फिर आपका PM जनधन योजना है, जल जीवन मिशन है, आपका सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, कोसी नहर का रिपेयरिंग के लिए अभी इस बार बजट में चर्चा किया गया है, मखाना बोर्ड का चर्चा किया गया है। फिर आपका अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा जो गया सो हो जाएगा, ये भी किया जा रहा है। फिर उसके बाद दरभंगा पटना में एम्स बनने की बात की गई है। IIT बिहटा का मतलब विस्तार हो रहा है। एयरपोर्ट का विस्तार पटना दरभंगा सब में हो रहा है। हरित विकास के लिए काम किया जा रहा है। फिर NAP 2020 है, कौशल विकास योजनाएं हैं, स्वामित्व योजनाएं हैं। फिर आपका उज्ज्वला योजना, तो ये सब केंद्र सरकार की 4-5 योजनाओं का आप जिक्र कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अंतिम में इन सब बातों को लिखते हुए कि हाँ निष्कर्षतः यही हम कह सकते हैं कि बिहार के विकास में आज़ादी के बाद कई कारकों से गति मंद रही, परंतु वर्तमान परिदृश्य में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके फोकस एरिया पर अपेक्षित कार्य करके केंद्र राज्य परस्पर सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विकास करके उन्नत बिहार विकसित बिहार के सपने को साकार कर सकते हैं, या तो फिर हम विकसित का सपना प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसा करके आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार टॉपिक को कर लीजिए। बिहार स्पेसिफिक पेपर GS पेपर मेंस फर्स्ट में पूछे या सेकंड में पूछे, आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। बाकी आज का जो न्यूज़पेपर में उसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग में दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए संजय कुमार झा, ये अभी राज्यसभा सदस्य भी हैं जदयू की तरफ से, उनका एक आज आया है न्यूज़पेपर आर्टिकल में, बिहार के गौरव की पुनर्स्थापना का उत्सव है बिहार दिवस। देखिए इसमें कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है मैं बता देता हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 2010 से बिहार दिवस मनाने का जो है ना शुरू हुआ है, ठीक ना। 2022 में जब 100 साल बिहार का वो दिल्ली में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर जो कुछ की टर्म ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बिहार प्राचीन काल में शिक्षा ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय थे, नो डाउट है। यहीं पे बहुत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अशोक सम्राट यहीं से अहिंसा और धर्म का संदेश पूरी दुनिया को फैलाया। यहाँ राजा जनक, ये सब का आप कर सकते हैं। चाणक्य, आर्यभट्ट लोगों की भूमि रही है। लोकतंत्र की जननी बिहार से ज्ञान विज्ञान धर्म अध्यात्म सभ्यता संस्कृति कला साहित्य में ऐसी हुई है जो पूरे विश्व को क्या हुआ प्रकाश दिया है, उसको आलोकित किया। यहाँ से क्वेश्चन फिर मेंस में ये बन सकता है कि बिहार जो है ना लोकतंत्र की जननी या ज्ञान विज्ञान की जननी है या सभ्यता की जननी है, चर्चा कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपके पास लिखने का कंटेंट होना चाहिए। बाकी इसमें कहा गया कि जो बजट का आकार अभी देखिए लगभग जो है पिछले 20 वर्षों में 13-14 गुना बढ़ गया था। आप कुछ डेटा याद रखिए कि अभी इतना बजट का हो गया है। फिर आपका बिहार आबादी में डेंसिटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। नेपाल फिर नदियाँ यहाँ बाढ़ लाती है, सूखा की भी समस्या साउथ बिहार में है। इस सब कुछ समस्या का भी जिक्र किया गया है। लेकिन हाँ पिछले कुछ वर्षों में चाहे पुल बनाया गया है, बांध बनाया गया है, बिजली पहुँचाई गई है, तो कहीं ना कहीं बिहार जो है ना तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। रोजगार में नौकरी में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। ये सब यहाँ जिक्र किया गया। बाकी यहाँ 7/2 अभी चल रहा है, ठीक है। और 10 लाख रोजगार देने की बात की जा रही है, इसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। तो ये सब ना जो पिछड़ा हुआ जो राज्य बीमारू स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है और कई कार्यक्रम में दिखाई भी पड़ता है। ऐसा इस जो है ना आर्टिकल का मेन क्या आपका थीम है। बाकी जो मैं भी आपको लेक्चर लिया PDF के थ्रू, उसको भी अगर आप अपने आंसर में पुट करेंगे तो आपका काफ़ी बेहतर होगा। तो मोटा मोटी ये आज का मेरा लेक्चर रहा। आप सभी को अंतिम में बिहार दिवस की ढेर सारी बधाई। बाकी आप इस लेक्चर का PDF नीचे टेलीग्राम दिए गए लिंक पर फिर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।